हेलो गाइस, मैं रंजीत। आज आपको बताने वाला हूँ भारत के संविधान के भाग 3, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो हमारे भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है। नंबर 1 आपको दिख रहा है, जहाँ लिखा है बोर्ड पे कि हमने लिखा है समता का अधिकार, जिसको बोलते हैं हम राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। ये आर्टिकल 14 टू 18 में फॉल करता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। इसके अंदर हमारे कुछ कानून दिए गए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता होती है हमारे, यानी कि सभी को समानता का अधिकार है कानून के समक्ष। कानून के समान संरक्षण है। धर्म, मूल, जाति वंश और हमारा जन्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। और इसमें जैसे लाइक हमारा दुकानों में, होटलों में, कुओं में, तालाबों में आदि पर कोई भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। और हमारा एक होता है रोजगार में अवसर की समानता, जो आर्टिकल 16 के अंदर फॉल करता है। हमारा आर्टिकल 16 कहता है कि अगर कोई भी राज्य हमें समानता के आधार पर सभी को नौकरियों का बंटवारा करेगा। और एक होता है हमारा छुआछूत का अंत। इसमें क्या होता है, राइट जिसमें हमारा अनटचेबिलिटी आता है, इसमें छुआछूत को अंत किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एक होता है हमारा उपाधियों का अंत, जिसमें हम आर्टिकल 18 के अंदर फॉल करता है ये। इसमें कहा गया है कि कोई भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम कोई भी पद या कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते, इसको अबोलिश किया गया है। और हमारा दूसरा हमारा राइट होता है समानता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारा एक ऐसा अधिकार है जिसमें हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम है हमारे पास इसमें। और सेकंड इसमें ही हमारा एक है भाषा और अभिव्यक्ति का, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपने व्यूज़ को हम अपना कहीं भी बोल सकते हैं और सभा कर सकते हैं, इकट्ठा होकर के कहीं भी रह सकते हैं हम। और एक होता है शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के हम कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा कर के हम बस सकते हैं, रह सकते हैं। ये सब हमारा समानता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम के अंदर फॉल करता है। और एक होता है भारत में कहीं भी रहना और खाना, बसना, ये सब हमारा कोई भी व्यापार चुनने का सब अधिकार है हमारा, ये समान, इसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। थर्ड हमारा आता है एक जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 23 टू 24 के अंदर फॉल करता है। और इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमारा थर्ड इसमें अंदर काम करता है कि मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक करता है। यानी कि बंधुआ मजदूरी मीन्स होता है, पहले के समय में लोग क्या करते थे कि लोगों को बहुत दूर से डिप्लॉय करके लोग अपने पास रखते थे, जिससे उन्हें घरों में रख कर के काम कराते थे, लेकिन उन्हें कोई सैलरी न तनख्वाह न दे करके उनको खाना पीना देने के अलावा कोई काम, मतलब कुछ तनख्वाह नहीं देते थे। उसको हम बंधुआ मजदूरी के अंदर रखते हैं, जो हमारा आर्टिकल 23 टू 24 के अंदर फॉल करता है। और सेकेंड इसके हमारा है कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाई गई। आर्टिकल 24 कहता है कि अगर कोई ऐसा क्रिटिकल एंडेंजर्ड सिचुएशन है जिसमें बच्चों को काम कराया जाता है, तो उसमें इसको एक मतलब एक्सप्लॉयटेशन होगा बच्चे का, अगर वो इस तरह से किसी भी फैक्ट्री या कोल माइंस में काम कराता है, इसका वायलेशन होगा आर्टिकल 24 के अंदर में। हमारा आता है फोर्थ, यानी हमारा राइट आता है 4, जिसमें लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे जो फोर्थ नंबर का जो हमारा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें इसमें लिखा है कि राइट टू फ्रीडम में, रिलीजन में हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म को वो स्वतंत्रता के साथ अपना सकता है, कोई भी उस पर लिमिट या बाउंडेशन नहीं है। ये आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर फॉल करेगा। तो हमारा एक होता है कि आस्था, धार्मिक प्रार्थना का अधिकार है, यानी जो भी इंसान अपनी आस्था के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानता है और मानने जा रहा है, किसी भी दूसरे धर्म को भी मानता है, तब भी वो स्वतंत्र है, एक तरह से पूरा फ्री एकदम है, कोई भी उस पर बाउंडेशन नहीं है। और हमारा एक आता है इसके अंदर किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी स्वतंत्रता है उसके पास। ये कहा गया है कि कोई भी अगर धर्म के जैसे मंदिर बनाता है तो उस पर टैक्स का कोई भी रेट नहीं होगा, उस पर टैक्स हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा, उस पर टैक्स की मतलब छूट मिलेगी। आगे कहता है कुछ शिक्षा के सच्चा संस्थानों में शिक्षा
या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कोई भी हमारा माइनॉरिटी हो या फिर कोई भी धर्म हो, वो अपने शिक्षा के लिए, बढ़ावा के लिए वो अपने शिक्षा को बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है उसके पास कि धार्मिक शिक्षा हो चाहे कैसे हो, लेकिन वो निजी तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी सरकारी, अगर कोई सरकारी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आ जाता है तो ऐसा कृत्य वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे फिर कुछ उल्लंघन हो जाते हैं। वो प्राइवेट कर सकता है, लेकिन जब भी उसमें सरकारी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल 25 to 28 का वायलेशन हो जाएगा अगर सरकार उसमें कोई भी इन्वॉल्व करती है, तो धार्मिक आधार पर वो शिक्षा नहीं दे सकता है। लाइक जैसे मुस्लिम हो गया तो वो अपनी अपनी शिक्षा को मतलब स्पेसिफिकली नहीं ले सकता है। और हमारा फिफ्थ जो हमारा राइट है वो है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा फिफ्थ में आ जाता है, और ये आर्टिकल 29 to 30 में फॉल करेगा। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक भाषा और संस्कृति के जो उनके संरक्षण है, उनका अधिकार है। ये जो अल्पसंख्यक मीन्स होता है जो हमारी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा, धर्म, संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्हें पूरी तरह से फ्री रखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कि आर्टिकल 29 और 30 बहुत ज्यादा सेफ गार्ड की तरह ये काम करते हैं। एक आता है उनके अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार। कोई भी हमारा माइनॉरिटी का लोग या फिर कोई भी संस्था हो, कोई भी धर्म हो, वो अपने शिक्षा देने के लिए, अपना संरक्षण यानी कि इनको बचाए रखने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या कर सकता है, अपना एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसे कृत्य खोल सकता है, कर सकता है। एक हमारा आता है सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, जिसको बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको आर्टिकल 30 के अंदर फॉलो किया गया है, और इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है उसको पूरी तरह से। वो कोई भी प्रतिबंधित नहीं है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकारी है। वो वहाँ पिटीशन फाइल कर सकता है, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको अपने संविधान की आत्मा कहा है, और ये बहुत ही बड़ा हमारा सोर्स है संविधान का, जिसको कोई भी गरीब हो, गरीब तबका हो, कोई भी हो, अगर उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई भी उसके अंदर कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकारी होगा। दैट्स लाइक सभी को मेरा राम राम जी, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।